उनका एक ही काम है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इतना बोलो कि झूठ सच हो जाए। एक चीज को इतना झूठ बोलो कि वो हकीकत में बदल जाए। पर हिंदुस्तान के लोग समझदार हो चुके हैं, वो 10 साल में हिंदू मुस्लिम ये देखकर पक चुके हैं। रोजगार नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। ठीक है, मुझे रोजगार देने से गरीबी ऐसे हटेगी या 5 किलो आटा उठा के देने से रोजगारी बेरोजगारी हट जाएगी? आप मुझे बताएं। वक्त मेरी मौजूदगी सीलमपुर में है और सीलमपुर में कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी की लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनोज तिवारी और कन्हैया में यहाँ पर लड़ाई कैसी चल रही है, कैसा माहौल है। एक तरफा माहौल है जी, किसका? इंडिया गठबंधन का, कन्हैया कुमार का। क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, देश में बदलाव चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। देश 10 साल के अंदर जितना पीछे गया है उसको वापस आगे ले जाना चाहते हैं। जहां हम थे, जिस स्पीड से हम मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जा रहे थे, हम वहीं वापस जाना चाहते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी हैं। किसने कहा? किसने कहा? भाजपा भगवान है, भाजपा का कहना सत्य है। भाजपाई है तो झूठ बोलने के माहिर है। भाजपाई ने ये समझ ले कि झूठ बोलने में पीएचडी करी है। वो झूठ बोलने के अंदर वो उनका एक ही काम है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इतना बोलो कि झूठ सच हो जाए। क्या विपक्ष पे बोल रहे थे? प्रधानमंत्री ने कहा था कि झूठ बोलो बार-बार बोलो। वो अपने लिए बता रहे थे। आप समझ नहीं रहे, आप क्रोनोलॉजी समझो। वो मोदी जी की क्रोनोलॉजी है। वो अपने लिए बोल रहे थे कि एक चीज को इतना झूठ बोलो कि वो हकीकत में बदल जाए। पर हिंदुस्तान के लोग समझदार हो चुके हैं, वो 10 साल में हिंदू मुस्लिम ये देखकर पक चुके हैं। रोजगार नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, पेट्रोल इतने 100 रुपए का हो गया। आप देखें ना, 60 रुपए से पेट्रोल 100 रुपए का, 400 वाला सिलेंडर 1200 रुपए का। लोग हिंदुस्तान के गरीब से पूछो, एक रेहड़ी वाले से पूछो कि उसके दिल का हाल, एक माँ से पूछो कि वो अपने बच्चे को कैसे खिला रही है, एक बाप से पूछो कि अपने बच्चे कैसे पाल रहा है। आप जाने ना हिंदुस्तान के लोगों का दर्द। हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी में हम कहाँ आ चुके हैं, अब जाने तो सही। भूखमरी के इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में हम कितने निचले स्तर पे आ चुके हैं। आप इस बात को माने? आप नहीं मानते। आपने खाने की बात करी तो वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अच्छा, अगर चलो आप मान लो 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया। और एक तरफ वो कहते हैं कि हम डेवलप इंडिया, स्किल इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, तो सारे बेरोजगार 80 करोड़ तब भी बन रहे हैं। हमारे पास तब भी 80 करोड़ लोग ऐसे मोहताज हैं जिन्हें हमें राशन देने की जरूरत पड़ेगी। आप बताएं ना मुझे, 80 करोड़ गरीब लेके घूम रहे हैं हम। गरीबी हटा रहे हैं ना वो। ये गरीबी हटेगी आपको रोजगार देने से, ठीक है, मुझे रोजगार देने से। गरीबी ऐसे हटेगी या 5 किलो आटा उठा के देने से बेरोजगारी हट जाएगी? आप मुझे बताएं। कहाँ कम हो रही है सर? बढ़ रही है। कौन सी नौकरी दे रहे हैं? वो अग्निवीर लाए 4 साल के लिए अपनी फौज में, 4 साल के लिए कौन जाके अपनी जिंदगी खराब करेगा, जिसमें पेंशन नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे फौज होती होगी कहीं? ऐसे फौज में भर्ती आज से पहले हिंदुस्तान के इतिहास में हुई होगी कभी? कह रहे हैं ना कि जो अच्छा करेंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अरे कहने को तो मोदी जी के जुमले हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा है। इस 10 साल के अंदर बहुत मूर्ख बना लिया हिंदुस्तान की आवाम को, निचोड़ लिया, लोगों के घर खाली हो गए। नोटबंदी का कोई सिला हिंदुस्तान को मिला? आप बात कर रहे हैं गुंडागर्दी की, पैसों की, भुखमरी। आप नीरव मोदी हिंदुस्तान के पैसे लेकर भाग गया, ललित मोदी इतने पैसे लेके भाग गया, मेहुल चोकसी इतने पैसे लेके भाग गया। कौन पकड़ के लाएगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे देश के, जो वो पकड़ के लाएंगे? प्रधानमंत्री 10 साल थे नरेंद्र मोदी है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप बताएं मुझे। आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार उन्होंने बताया तो पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, वो नहीं किया क्या? हाँ, तो जैसे मोदी जी कहते हैं कि चाय बेच बेच के वो प्रधानमंत्री बन गए, ऐसी वो लोगों को सलाह देते हैं। क्योंकि पढ़ाई उन्होंने कभी की नहीं, स्कूल वो कभी गए नहीं, बचपन में आरएसएस का कच्चा पहन लिया, आरएसएस में शामिल हो गए। पढ़ाई जब इंसान जो करता है वो कीमत जानता है। हमारे नेता राहुल गांधी पढ़ा लिखा नेता, हिंदुस्तान की इतिहास में, मैं आपके माइक पर, आपके मन से ये बात बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान को आज तक के इतिहास में सबसे काबिल प्रधानमंत्री मिलने वाला है राहुल गांधी के दौर में। आप उनकी पढ़ाई पर जो सवाल कर रहे हैं, आपने शायद अमित शाह जी ने उनकी डिग्रियां दिखाई हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, वो आपने देखी नहीं क्या? अगर आपको मालूम है वो सन याद कर लें आप, उस सन में वो डिग्री थी क्या? थी? आप मुझे बता दें। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो कुछ भी कहते हैं। और डिग्री, ऐसे डिग्री तो जनाब मैं इस भाई की
इस भाई को मैं अगर आप कहें 1 महीने के अंदर MBBS की डिग्री ना दिलवा दूं, फिर कहिएगा आप मुझसे।